ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां मिशन 2024 को लेकर तैयारियों में अब सपा जुट गई है। संगठन को सक्रिय कर जमीन तक पहुंचने की यहां पर रणनीति बनी है। क्रांति दिवस पर सभी सेक्टरों में जन पंचायत लगाएगी सपा, ये जानकारी है। क्रांति दिवस के मौके पर सपा फूकेगी अपना चुनावी बिगुल। सपा सरकार की उपलब्धियां बताने पर फोकस करेगी। वर्तमान सरकार की खामियों को बताने पर भी यहां फोकस किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता 2500 से अधिक सेक्टरों तक ये बात ले जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी को चिट्ठी भेजी है। प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों को चिट्ठी भेजी है। सेक्टर से लेकर बूथ प्रभारियों तक ये चिट्ठी भेजी गई है। तो साइकिल को रफ्तार देने में अब सपा जुटी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, जिसको देखते हुए अब सपा ने कमर कस ली है। तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही है और इसको देखते हुए संगठन को सक्रिय कर जमीन तक पहुंचाने की यहां पर रणनीति बनी है। क्रांति दिवस पर सभी सेक्टरों में जन पंचायत यहां पर सपा के द्वारा लगाया जाएगा। क्रांति दिवस के मौके पर सपा फूकेगी अपना चुनावी बिगुल। सपा सरकार की उपलब्धियां बताने पर फोकस करने वाली है। खामियां यहां पर वर्तमान सरकार की बताएगी, यानी कि यहां ये बताया जाएगा कि सपा की सरकार के दौरान क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की गई थी और अब कितना पीछे उत्तर प्रदेश जाता जा रहा है वर्तमान सरकार के समय। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता तक पहुंचाई जाएगी। तो यहां पर फोकस है मिशन 2024 को लेकर और यही वजह है कि सपा अब अपनी साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने में जुट गई है। तो संगठन को सक्रिय कर जमीन पर पहुंचाने की यहां पर रणनीति बनी और ऐसे में क्रांति दिवस पर सभी सेक्टरों में सपा पहुंचेगी और इस दौरान उपलब्धियां यहां पर सपा की गिनवाई जाएगी, तो दूसरी तरफ वर्तमान सरकार की खामियों को गिनाया जाएगा। वहीं 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में हुए दंगों की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया। प्रदेश सरकार का मानना है कि 43 साल पहले मुरादाबाद में हुए दंगों का सच देश प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। बता दें कि इस दंगे में 43 लोगों की यहां पर मौत हुई थी, वहीं करीब 112 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें 83 लोगों की यहां पर मौत हुई थी इस दंगे के दौरान। 13 अगस्त 1980 में हुए इस दंगों का सच आज तक कोई नहीं जान पाया है। ईदगाह से भड़के दंगों की रिपोर्ट को किसी भी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन दंगे को लेकर ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि नमाज के वक्त अपवित्र जानवर छोड़े जाने से पुलिस और नमाजियों में हल्की फुल्की नोकझोंक हो गई थी, जिसके चलते हिंसा भड़की। बता दें कि इन दंगों से करीब 2 महीने मुरादाबाद दंगों की आग में जलता रहा था। तो ये उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 1980 में जब मुरादाबाद दंगा हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा पहले नहीं हुआ जब दंगों की रिपोर्ट पटल पर रखी गई हो, लेकिन कल का वो दिन था जब मुरादाबाद दंगों की जो रिपोर्ट है वो कल रखी गई। खबर गाजियाबाद से है। TNT ग्रुप के निर्माणाधीन यूटोपिया प्रोजेक्ट में हथियारबंद बदमाश घुस गए, जिसके बाद बदमाशों और सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्डों के बीच फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये जो पूरा मामला है वो विजयनगर के सिद्धार्थ विहार का है। तो गाजियाबाद से ये खबर है, जहां फायरिंग में एक बदमाश की मौत हुई। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है और इस पूरी जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। बदमाशों सोसाइटी गार्डों में फायरिंग हुई ये जानकारी, और फायरिंग में एक बदमाश की मौत हो गई है। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और अब पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो गाजियाबाद से ये खबर है।
जहां फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि बदमाशों और गार्डों के बीच में फायरिंग हो जाती है, यानी कि पहले कुछ कहासुनी होती है, उसके बाद ये कहासुनी इतनी बढ़ती है कि फायरिंग में तब्दील हो जाती है। फायरिंग होती है जिसके चलते बताया ये जा रहा है कि एक बदमाश की मौत हो गई है। हालांकि अफरा तफरी का माहौल तब देखने को मिला जब फायरिंग हुई। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच शुरू कर देती है। हालांकि आपको बता दें कि जिस बदमाश की मौत हो गई है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कितने लोग घायल हुए हैं ये अभी जांच का विषय है, इसकी जांच चल रही है, जांच की जा रही है। ऐसा क्या हुआ था कि ये बहस हुई जिसके बाद फायरिंग हुई, ये भी जांच का विषय है और जैसे ही इसकी हर एक अपडेट हमारे तक पहुंचती है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि फायरिंग में एक बदमाश की मौत हो चुकी है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। 9 अस्पतालों को सीज कर दिया गया है। सीएमओ के निर्देश पर एसीएमओ की ये बड़ी कार्रवाई है। शिकारपुर में 2, डबाई 2 अस्पताल सीज, दानपुर 1, अनूप शहर में 4 फर्जी अस्पताल को सीज कर दिया गया है। तो लगातार इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी और अब यहां पर बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। जो यहां पर ऐसे अस्पताल जो फर्जी थे उनको सीज कर दिया गया है। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई है। फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। लगातार शिकायतें इस तरीके से मिल रही थी। 9 ऐसे अस्पताल हैं जिसको सीज कर दिया गया है और उन 9 अस्पतालों में आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। शिकारपुर में 2 ऐसे अस्पताल हैं, डिबाई में 2 अस्पताल हैं जिनको सीज किया गया है, दानपुर में 1 अस्पताल को, अनूप शहर में 4 फर्जी अस्पताल को सीज कर दिया गया है। तो ऐसे कुल मिलाकर 9 हैं अस्पताल जिनको सीज किया गया है। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि फर्जी तरीके से ये अस्पताल चल रहे थे और यही वजह थी कि स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। सीएमओ के निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां की गई। तो शिकारपुर में 2 ऐसे अस्पताल, डिबाई में 2 अस्पताल जिनको सीज किया गया, दानपुर में 1 अस्पताल को सीज कर दिया गया है। अशोक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अशोक, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 9 ऐसे फर्जी अस्पताल जिनको सीज कर दिया गया। बिल्कुल, आपको सपना बता दें कि बुलंदशहर के विभिन्न तहसीलों में एडीएम एचएमओ के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जिन्हें मानक के और रजिस्ट्रेशन फर्जी रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे, वहाँ इनकी गोपनीय शिकायत मिल रही थी टीएम सीपी सिंह को। सीपी सिंह के आदेश पर सीएमओ ने एचएमओ को नोडल अधिकारी को मौके पर भेजा। करीबन अनूप शहर में 4, डिबाई में 2, दानपुर में 1 और शिकारपुर में 2, यानी 9 हॉस्पिटलों को सीज कर दिया गया है। हालांकि सवाल ये खड़े होते हैं, सीज की कार्रवाई तो होती है परंतु इनकी सीज कैसे खुलती है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई, ठीक है, कई तरीके के सवाल यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 9 ऐसे फर्जी अस्पताल जिनको